Okay. So, first, Mishra Mataji will speak about friendship today, and after that, 7:15, I take over for Akshay Patra glorification. Sorry, Akshay Tritiya glorification. Mr. Mataji is around? Yes, Mataji, I'll put you on spotlight. हरे कृष्णा माता जी, सबको Krishna. दंडवत प्रणाम। वो जिन्होंने इंस्पायर किया था आज के दिन के लिए फ्रेंडशिप पे, वो तो है ही नहीं, संध्या माता जी। मैं देख रही थी। पर वो देखेगी माताजी, हाँ, आज टुडे शी आई थिंक वो ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ। परंतु आई शी विल डेफिनेटली वॉच, एंड अदरवाइज इसको ये क्लिप निकाल करके वी विल सेंड इट टू हर। हाँ, डेडिकेटेड टू हर एक्चुअली, है ना। शी ओनली इंस्पायर्ड कि बोले। हुआ ऐसा था कि जब उन्होंने ये बोला तो उसके 10 दिन पहले, यानी 18 मार्च को, मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एट 60+ करके 2 पेज लिखे थे। तो इसलिए मुझे वो एकदम से याद आ गया था उस दिन कि मैं ये बोल दूंगी चलो। मैंने 10 दिन पहले ही फ्रेंडशिप पे किया, और वो ऐसे हुआ था कि मेरी 76 में फ्रेंड बनी, मतलब आज से 50 साल पहले जब मैं मेडिकल में एंटर हुई थी 76 में। तो मेरी जो फ्रेंड बनी थी, अब मैं उसके ग्रैंडसन को, वो मेरा पेशेंट है, तो हमारी और वो, हम बहुत क्लोज रहे थे उस समय 10 साल। और उसके बाद में हम अब मिले तो हमने 2 घंटे बात किया ऑन टेलीफोन। और उसके बाद वो 1 हफ्ते तक वो रोज मुझे फोन करती थी, है ना। आदत सी हो गई थी जैसे कि रिवाइव कर लो करके। बच्चा ठीक हो गया पर हमारी वो फ्रेंडशिप कंटिन्यू हुई, तो इसलिए फिर मैंने उसके बाद लिखा, मैंने कि फ्रेंडशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप एट 60+। तो अब ऐसे देखें तो जैसे हमारे 4 आश्रम होते हैं, तो वैसे ही फ्रेंडशिप भी हमारी 4 टाइप्स होती है। फर्स्ट जो हमारा स्कूल टाइम, और वो 25-25 साल है, ये 15-15 साल। हर 15 साल में हमारे फ्रेंड्स चेंज हो जाते हैं या एड ऑन हो जाते हैं। तो जैसे पहले 15 साल के बच्चा जैसे ग्रो होता है तब से लेके और स्कूल तक, तो 15-16 साल तक जो फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद फिर हम जब कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज से लेके शादी और प्रोफेशनल होने तक, सर्विस लगने तक के फ्रेंड्स होते हैं। फिर उसके बाद हमारी शादी हो जाती है, तो फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आ जाता है। स्पाउस के भी मिल जाते हैं, कुछ अपने छूट जाते हैं, कुछ हम जगह बदल लेते हैं तो नए आ जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं। और उसके बाद जब हम जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम, मतलब 50+ ऑनवर्ड्स, है ना। तो 15 तक, 15 से 30 तक, और 30 से 50 मानिए। और फिर 50 से जब तक हमारी एज चलती है, तब फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो जाते हैं। दिस व्हाट आई थिंक। तो जो बचपन में हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो तो मतलब फ्रेंड्स चार ऐसे हो गए। और फिर फ्रेंड्स, फिजिकल फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे को खेलने के लिए साथ चाहिए, जो हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं अप टू स्कूल। तो हमको स्कूल जाने के लिए साथ चाहिए फ्रेंड्स का। फिर होमवर्क छूट गया तो साथ चाहिए फ्रेंड्स का। फिर इवनिंग में खेलने को साथ चाहिए फ्रेंड्स का। फिर स्कूल ट्रिप्स जाते हैं तो फ्रेंड्स चाहिए, स्पोर्ट्स होते हैं तो फ्रेंड्स चाहिए। और फिर उनमें से एक दो क्लोज हो जाते हैं, पर पूरा स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, पूरा क्लास फ्रेंड्स होते हैं। तो वो फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी होती है। और वो व्हाट आई थिंक कि वो फिजिकल फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं, है ना, जो हमारी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब मैं देखती हूँ मेरे ग्रैंड किड्स के, एक 10 साल का और एक 4 साल का, दोनों के बड़े फ्रेंड्स हैं। और वो मतलब फ्रेंड एक का तो ये हाल है कि फ्रेंड हर समय घर पे रहना चाहिए। छोटे वाला जो है वो तो ये करता है कि 4 साल के बच्चे का फ्रेंड हर समय घर में होना चाहिए उसके, कोई ना कोई आते ही रहो। खेलने को, मतलब 24 घंटे खेलें हम। तो ऐसे फिर जब हम कॉलेज में आ जाते हैं, तो हमारे हार्मोन्स, मतलब बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, इमोशनल बहुत चेंजेस होते हैं, हार्मोनल बहुत चेंजेस होते हैं। और उनके हिसाब से हमको फ्रेंडशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो एडोलेसेंट फ्रेंडशिप होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आउट ऑफ ऑल ग्रुप्स। एंड फिर 65+ जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो एडोलेसेंट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने फील किया वो ये था कि उस समय आप कॉलेज जाते हो तो आपकी प्लेस चेंज हो जाती है, आपके पेरेंट्स पीछे रह जाते हैं, आपके पुराने फ्रेंड्स पीछे रह जाते हैं। मैं जब कॉलेज आई तो मेरा एक भी फ्रेंड पीछे से साथ नहीं आया कॉलेज में। हालांकि मैं पिलानी से जयपुर ही शिफ्ट हुई थी, पर सब कुछ नया था, कॉलेज नहीं तो फिर दोस्त तो बहुत जरूरी होते हैं। तो आपका फ्रेंड, और वो लकी होते हैं वो लोग जो जिनके फ्रेंड्स बन जाते हैं। And I think मैं since childhood I was very lucky for about friends. I had I think more than 100 friends होंगे अभी। तो वो जो फ्रेंड्स बने उनमें फिर
जो एडोलेसेंट फ्रेंड्स होते हैं उसमें दो तीन फ्रेंड्स आपके बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो एक तो आपके कॉलेज के, हॉस्टल के, आपके ग्रुप के वो फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक आपके इमोशनल फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनसे आप किथ एंड किन एवरीथिंग यू डिस्कस। और उनमें से कुछ ऐसे एक दो ही होते हैं, वो ऐसे हो जाते हैं जैसे संध्या माता जी ने जो उस समय पूछा था, जो हमारे साथ थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। और उनको हम सब चीजें, अगर हमारा जो अभी चैंटिंग चल रहा है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, मे बी दे आर नॉट इन अवर ग्रुप बट वी कैन डिस्कस विद देम। तो इसलिए एडोलेसेंट फ्रेंड्स बहुत ही जरूरी होते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाती है और जब आप प्रोफेशन में आ जाते हो तो आप फ्रेंडशिप नाम ही भूल जाते हो एक तरह से, है ना, क्योंकि सारी न्यू लाइफ होती है, प्रोफेशन न्यू होता है। और फिर आपके स्पाउस के जो फ्रेंड्स होते हैं वो फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं, मतलब आपके क्लोज फ्रेंड्स तो पीछे छूट जाते हैं और आपके फैमिली फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो फैमिली फ्रेंड्स में तो फिर पार्टी कर लो, घूमने चले जाओ, ट्रिप पे चले जाओ, है ना, सुपरफिशियल अपर लेयर फ्रेंड्स। फिर आपके बच्चे बड़े होते हैं, तो बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चों के पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं। उनमें फिर क्योंकि सेम एज के बनते हैं और कुछ मदर्स ऐसे होते हैं कि आपका दिल कहीं छू जाती हैं, तो वो फिर उनमें से एक दो क्लोज फ्रेंड निकल आते हैं। मैं बताऊंगी आपको सब मेरे कैसे हुए। और उसके बाद में बच्चों की शादियां होती हैं, तब तक वो फ्रेंड्स रहते हैं। फिर जब एज बढ़ जाती है, 60+ हो जाते हैं, तो कुछ हमें हमसे छूट जाते हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं या हमसे छूट जाते हैं, कुछ चले जाते हैं। और फिर जो 55+ फ्रेंड्स बनते हैं वो फिर अगेन एडोलेसेंट जैसे फ्रेंड्स होते हैं, कि वो हमें स्पिरिचुअल फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे, वो फिर हमारे इमोशनल फ्रेंड्स भी होते हैं। और वो हमारे एक दो अगर उनमें से ऐसा मिल जाता है जिससे हम सब तरह की बात कर सकें और वो बात उस तक और खुद तक ही रहती हैं, तो आप एक तरह से रिलैक्स हो जाते हो। तो फ्रेंडशिप हर लेवल पे, हर एज पे जरूरी है। अब मेरी जैसे चाइल्डहुड में जो फ्रेंडशिप हुई थी, जब मैं 4-5 साल की स्कूल जाने लगी थी, तो आई वॉज इन विलेज दैट टाइम, है ना, एंड आई थिंक अप टू 5th स्टैंडर्ड आई वॉज स्टडिंग इन विलेज। तो विलेज की हमारी फर्स्ट फैमिली थी। तो उसके बाद फिर हमारे जो हेल्पर्स होते थे उनके बच्चे होते थे खेलने के लिए साथ में, या गांव वालों के बच्चे होते थे। तो माय मदर वाज ऑलवेज बिहाइंड मी कि तुम मिट्टी में बैठ के नहीं खेलोगी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इनके इन्फेक्शन हो रखा है, ये साफ नहीं है, ये नहाए नहीं है, हमेशा ऐसे। तो जब भी वो इधर उधर जाते थे ना, जो मैं अब अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप ये करिए, जैसे कोई दादी बिल्कुल कोई चीज को, हेल्दी चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, तो मैं कहती हूँ जब दादी मंदिर जाए तब कर लो, जब दादी नहाने जाए तब कर लो, दादी का कुछ प्रोग्राम बना दो, 2 दिन बाहर चले जाए तब कर लो, टाइप्स। तो ऐसे ही फ्रेंड्स भी, जब मेरी मदर इधर उधर होती थी तो मैं छुप के उनके साथ खेल लेती थी। मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ना गंदगी का ना मट्टी का। तो फ्रेंड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे फिर जब मैं स्कूल में 5th में मैं पिलानी आ गई तो सोफिस्टिकेटेड फ्रेंड्स हो गए, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। पर फिर हम साइकिल पे जाते थे साथ में। और फिर शाम को इवनिंग में हमारे कॉलोनी में बड़े बड़े ऐसे वो घर बन रहे होते थे, तो ऐसे आइस वाइस खेलना, और वो क्या, वो सितोलिया खेलना, और वो पीछे भाग के वो एक वो उससे मारते थे चुन्नी का वो बना के गोल, वो खेलना, मतलब बहुत बहुत एंजॉयबल फ्रेंडशिप होती थी। आप फिजिकल अपनी सारी एनर्जी निकाल आते थे, आके होमवर्क होमवर्क किया और सो गए। तो अगर चाइल्डहुड में जिनके फ्रेंड्स रहे, वो लाइफ में, मतलब वो एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है और एक अलग तरह की हैप्पीनेस होती है। तो चाइल्डहुड की फ्रेंडशिप इज दैट इम्पोर्टेंट। फिर आपके एडोलेसेंट में, जैसे अभी बैठी है नंदिनी माता जी, इनके फ्रेंड्स होंगे, है ना, और राधा माता जी के फ्रेंड्स होंगे, और तनु माता जी के फ्रेंड्स होंगे, जो यंग वालों के फ्रेंड्स होते हैं, वो लिंगर ऑन करते हैं हम शादी के कुछ सालों तक। और फिर वो दूर दूर हो जाते हैं, तो थोड़े, कभी कभी साल में 4 बार लेटर आएंगे, 2 बार लेटर आएंगे। तो मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स थी, वो जब हम कॉलेज में आए तो 3 फ्रेंड्स हम बहुत क्लोज बने, जो हम साइकिल पे साथ जाते थे 6 किलोमीटर दूर, और सब शाम को साथ में खेलते थे, पेंटिंग साथ में करते थे, एग्जाम में साथ में शेयर करते थे। और साइंस, हम तीनों ने साइंस इसलिए ले ली थी कि साथ बने रहे। तो सब सही रहा। पर कॉलेज, जब कॉलेज आया तो एक वनस्थली चली गई, एक लखनऊ चली गई, मैं जयपुर आ गई, और वो छूट गया। उन दिनों तो कोई भी साधन नहीं होता था, फ्रेंडशिप छूट ही जाती थी। चिट्ठियां भी नहीं लिखने आती थी फ्रेंड्स का उस समय। और कॉलेज के नए फ्रेंड्स बन गए। कॉलेज में जो मेरे फ्रेंड्स बने वो हॉस्टल के बने, और बड़े अच्छे, मतलब वो ऐसे था कि दो बहुत क्लोज, और फिर हम 8-10 बहुत ऐसे ग्रुप एक साथ में। तो बड़ा मजा आया, है ना, सब चीजें कर लो।
और जो इस समय जो फ्रेंड्स बनते हैं एडोलेसेंट वाले जो कहो, वो आपको मेंटली, अगर आपके अच्छे दोस्त बन गए तो लड़कों की मदर्स उस समय बड़ी परेशान रहती हैं, क्योंकि अगर आपकी कंपनी सही हो जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे मेरे बेटे को स्कूल तक बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरी डॉटर के एक ही फ्रेंड थे, मेरे हस्बैंड के दो ही फ्रेंड थे, है ना। तो शादी होने के बाद मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई फ्रेंड्स में, क्योंकि सारे मेरे ही फ्रेंड होते थे। मेरे हस्बैंड के तो दो ही होते थे, वो मेरे शादी से पहले ही फ्रेंड्स बन गए थे, तो प्रॉब्लम ही नहीं आई। मेरी डॉटर के शादी तक, मतलब अप टू 30 ईयर्स तक एक ही दोस्त रही। तो मैं बड़ी सरप्राइज करती थी कि तेरे दोस्त कैसे नहीं है, मतलब दोस्तों की बिना तो लाइफ ही नहीं होती है। मेरे बेटे के फिर बहुत सारे दोस्त होते थे, और जब वो कॉलेज गया तो उसको दोस्त ही नहीं मिले। तो ये कितने चेंजेस हो जाते हैं लाइफ के, है ना। पर खैर, मेरे को तो कॉलेज में भी बहुत दोस्त मिले, और उनसे आप बहुत कुछ शेयर कर लेते हो। जो एडोलेसेंट होते हैं वो तो अपने पेरेंट्स से रेबेलियस होते हैं सबसे ज्यादा। तो कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसपे आप पेरेंट्स की भी एबीसीडी सब पढ़ दो, पर कोई बाहर ना जाए, वो बात पेरेंट्स तक ना जाए, इधर उधर ना जाए। और जब आप मैच्योर हो जाते हो तो आपको समझ में आता है कि व्हाट पेरेंट्स आर फॉर यू। पर उस एज में अच्छे फ्रेंड्स मिलना मतलब आपकी पॉजिटिविटी आगे बढ़ते जाना। और लड़कों को कभी कभी ऐसा होता है कि आजकल कंपनी अच्छी नहीं मिलती। अब आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया, उन दिनों तो एक्सपोजर होता ही नहीं था, फ्रेंडशिप ही होती थी। फिर जब शादी हुई तो दोस्तों के कारण मेरी शादी बहुत अच्छी हुई, है ना, क्योंकि मेरी शादी में सिर्फ दोस्त ही थे, घर के कोई भी नहीं थे। हम 18 दोस्त थे जिनके साथ में मेरी शादी हुई, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम। एंड मतलब मेरे को आज तक भी कभी ये फील नहीं हुआ कि मेरी शादी में घर वाले नहीं थे, बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आर दैट इम्पोर्टेंट, है ना। और फिर जब आपको आफ्टर मैरिज दोस्त बनते हैं तो आपका स्पाउस ही सबसे क्लोज फ्रेंड हो जाता है आपका। और उसके साथ अगर ट्यूनिंग सही बैठती है तो लाइफ अच्छे से निकल जाती है। अगर सपोज ट्यूनिंग सही नहीं बैठी तो उस समय फिर आपके दोस्त होने चाहिए, जो संध्या माता जी ने पूछा था। क्योंकि नहीं तो मैं देखती हूँ कि बहुत गर्ल्स ऐसे हो जाती हैं, जब अब मेरे पास पेशेंट आती है ना, वही एज की सारी आती हैं, तो मैं देखती हूँ। तो फिर मैं उनको ये कहती हूँ कि तुम्हारे जो किड्स हैं उनकी मदर से किसी से भी तुम स्कूल जाना शुरू करो साथ में, और थोड़ा खेलने जाना शुरू करो बच्चों के साथ में। तुम्हें मदर्स मिलेंगी और उनमें कोई लड़की तुम्हें एक अपनी जैसी मिल जाएगी, तो तुम उससे अपनी इमोशंस शेयर कर सकते हो। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको फैमिली में बैलेंस सही नहीं बैठ पाता है आफ्टर मैरिज, है ना। बहुत सारे लड़कियां होती हैं जो बहुत ज्यादा मिसट्रीटेड होती हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उनके साथ में, तो वहां दोस्त ही काम आते हैं। आपका दोस्त आपके कभी कभी तो घर वालों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एट ऑल एजेस। और फिर आ जाते हैं हम, 15 मिनट है इसलिए अब मैं लास्ट वाले में आ जाती हूँ। फिर लास्ट वाले में जो फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसमें देखिए ये सस्टेनेबल फ्रेंड्स होते हैं, आपके घर परमानेंट होते हैं, तो आपके आसपास वाले बने होते हैं। और जो दूर के होते हैं वो ऐसा होता है कि जैसे 6 महीने में एक बार फोन आ गया या मिल लिए, या आपका कोई ऐसा फंक्शन हुआ तो आपके पुराने फ्रेंड्स आ जाएंगे। मेरी डॉटर की शादी में जो मैं फिफ्थ, नॉट फिफ्थ, 11th क्लास के बाद नहीं मिली थी, वो शादी में आए तो मैं मिली। फिर 15 साल में हम नहीं मिले थे, वो आए तब मैं मिली। तो मतलब ऐसे फंक्शंस में फिर वो फ्रेंड्स जो आपके क्लोज वाले होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं आना। और एक तो बहुत ही इंसिडेंस हुआ था कि मैं कॉलेज में उसको मैंने, मतलब हमने 76 तक हम फ्रेंड्स थे, मैं मेडिकल में चली गई तो वो खत्म हो गया। उसके बाद मैं जब यहाँ 2000 में आई तो उसका फोन आया एक दिन फाइन अर्ली मॉर्निंग कि मेरी डॉटर की शादी है दिल्ली में और तुम्हें आना है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा एड्रेस मिला है मेरे को। तो मैंने कहा कौन बोल रहे हो, मैं पहचानी नहीं। तो बोली मैं इंदिरा बोल रही हूँ। तो आई मैंने सोचा किसी पेशेंट की मदर है। तो मैंने कहा बच्चे का नाम बताओ आपके नाम से, तो मैं नहीं पहचानी। तो कहती है इडियट, जब मुझे ही नहीं पहचानी तो बच्चों को क्या पहचानेगी। तो मुझे समझ में आई तो इंदिरा वर्मा है। तो उसने कहा शादी में आना, है ना। तो वो दोस्ती इतनी नहीं थी, टूट गई, हॉस्टल की दोस्ती थी। पर वो 4 दिन रोज उसका फोन आता रहा, जब तक मैंने, फिर मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा यार ऐसे पीछे पड़ गई है वो, तो क्या करूं। बोले जाए आओ ठीक रहेगा, दिल्ली तो है। और मैं गई तो मतलब ये था, इतने चेंज हो जाते हैं, है ना। दैट टाइम वी वर 45 ईयर्स, और हम 19 ईयर्स में सेपरेट हो गए थे। तो 19 से 40 में इतना चेंज आ गया था कि वो सामने खड़ी थी तो मैं उसको पहचान पाई, है ना। वो अपनी डॉटर के उसमें सामने आई और मैं सामने खड़ी हूँ। अदरवाइज तो आधा घंटा लगे आपको पहचानने में, इतने चेंज हो गए थे हम दोनों। 16 साल से, नेचुरली 16 से 45 आप चेंज हो जाओ। उसी समय एक मेरी और फ्रेंड थी,
ये मैं नॉटी थिंग बता रही हूँ आपको। तो उसकी उसका अफेयर हुआ, मतलब वो थी अर्चना मिश्रा, है ना, कोटा की, और वो सुलक्षणा पंडित जैसे सुंदर और स्टेज आर्टिस्ट, महारानी की टॉपर, और वो फिर बाद में बनी आईपीएस। तो हम दोनों क्लासमेट्स, और हमारे रूम पास पास होते थे हॉस्टल में, एनी बिसेंट में, यहाँ पे महारानी कॉलेज के। तो उसका इन्फेचुए वो, मतलब उसके बाद जब उसका आईपीएस हो गई, मैं मेडिकल में चली गई, तो आईपीएस होने के बाद उसका अफेयर हो गया यहाँ पे एक साउथ इंडियन से, है ना। तो उसने मुझे लाके फोटो दिखाई। मैं तो, अब हॉस्टल में तो लड़कियां ऐसी होती है ना, मैंने कहा पागल है क्या तू, इससे शादी करेगी, है ना, तेरा क्लैन ही बिगड़ जाएगा, तेरी जेनेटिक्स ही बदल जाएगी। खत्म हो गई बात। बाद में उससे उसकी शादी हो गई, है ना। तो इस शादी में, और उसके थ्रू ही उसको मेरा एड्रेस मिला था इंदिरा को। तो इस इंदिरा की डॉटर की शादी में, वो दिल्ली में उस समय आईपीएस थी। तो वो तो बाद में आती, जब भी आती, मेरे को उस समय ये पता नहीं था कि इसको अर्चना से एड्रेस मिला है मेरा। तो सामने से एक साउथ इंडियन बच्चा आ रहा है ना, तो वो दिमाग में खाली बैठे हो क्या करो, है ना, शादी में तो पहले पहुंच गए हैं, वो तो उसके तो घर की शादी है। तो मैं कहूँ अच्छा, इसके साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं यहाँ दिल्ली में, है ना। वो बच्चे आ रहे 8th क्लास के, और थोड़ी देर बाद में अर्चना और अपने उसके हस्बैंड के साथ आई। मैंने कहा ये तो अर्चना के ही बच्चे हैं। तो फ्रेंड, उसके बाद फिर जब ये व्हाट्सएप ग्रुप आ गया, तो हमारे जयपुर गर्ल्स करके ग्रुप बनाए, है ना, और उसमें सारे वो जो छूट गए थे पीछे, तो व्हाट्सएप ने सबको वापस कैच करवाया, है ना। फिर मेरे बने 45 ईयर्स के बाद के फ्रेंड्स, ये कॉलेज का ऐसे चलता रहा। 45 ईयर्स के बाद के जो मेरे फ्रेंड्स बने, उनमें विनी माता जी सबसे पहले। पर विनी माता जी से ज्यादा इनकी मदर इन लॉ मेरी फ्रेंड फ्रेंड बनी थी। उनको, मतलब इस फैमिली को देख के मैंने ये हॉस्पिटल बनाया था यहाँ पे। और उनसे फिर आप इस एज में ना आप सीखते जाते हो, और एट ऑल एजेस के फ्रेंड्स हो जाते हैं आपकी, क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो आपसे बड़े भी होते हैं, आपसे छोटे भी होते हैं। तो इनकी मदर इन लॉ से मैंने ये सीखा था कि रिलेशनशिप कैसे आप चलते जाओ। क्योंकि हम लोग इतने बिजी होते थे, इधर उधर जाना सोचना होता ही नहीं था, पर वो आ जाते थे, और वो मतलब बड़ा ही अच्छा। तो ये फ्रेंडशिप होती है। और अब जो अपन लोगों की फ्रेंडशिप हो गई, ये भी अब मतलब मेरी 3 साल, 22 से 4 साल हो गए। 4 साल की तो ऐसी अपनी ये नई फ्रेंडशिप। पर अब उस दिन जैसे वो कह रही थी अनीता माता जी, कि अब इस ग्रुप की अपने को आदत हो गई है, और इस ग्रुप में तो हम शेयर कर सकते हैं, पर इधर उधर नहीं जा सकते। फिर मैं वापस आई, वो राधा माता जी के हम गए, तो मैं और श्वेता माता जी वापस आए, हम एक ही गाड़ी में। तो हम यही बात कर रहे थे कि इस ग्रुप के अपने को अर्ली मॉर्निंग तो सबके चेहरे देखने की आदत हो जाती है। और मैं आते ही यहाँ देखती हूँ कि श्वेता माता जी आई कि नहीं, मैं एक बार तो स्क्रॉल करती हूँ कौन कौन नहीं आया या कौन आया है। तो ये फ्रेंडशिप होती है। अब इसमें देखिए हम सब एजेस के हैं, है ना। ये यंग वाले तो मजे ले रहे हैं अभी इस बात के। तो पर कितनी सारी इस समय के आपके हो जाते हैं एक्सपीरियंस, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप के। तो फ्रेंडशिप इज दैट इम्पोर्टेंट, दैट्स ऑल। Thank तो you. संध्या Yes, Mataji, friendship is all very important at all age groups. All age groups is very, very important. तो कोई है जो अपनी फ्रेंडशिप मिस कर रहा है, और अ, कोई है जो अपनी हरे फ्रेंड। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। यस माताजी। बहुत अच्छा बोला डॉक्टर परमेश्वरी माता जी आपने। ऐसा है, पूरा आपने तो पूरी पूरी लाइफ अपनी विजुलाइज कर दी पुरानी। सब अपने अपने फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं इस समय बैठे। और ये इस समय हमें अल्टीमेट जो आके ये ग्रुप मिला है, इसको तो फिर अब ये तो हमारे साथ रहेगा ही जब तक हम हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने। अब फ्रेंडशिप मतलब इज कुछ भी रियली अ स्पिरिचुअल होगा ब्लेसिंग। डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। और हाँ बिल्कुल। और इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। मुझे लगता है आज हम सब अपने अपने फ्रेंड्स को फोन करेंगे, बिकॉज वी आर रिमेम्बरिंग दैम। ये तो बहुत अच्छा है माताजी, ये तो रियली वेरी नाइस। वी शुड एटलीस्ट मेक अ कॉल टू आवर फ्रेंड्स। यस यस, आज तो करना पड़ेगा। परमेश्वरी माता जी ने बहुत याद करा दिया, बहुत मैंने याद करा। मैंने उस दिन 18 मार्च को जब हमारी एक वीक ऐसे बात चली थी, तो मैंने उस समय डिसाइड किया था कि हर वीक एक पुरानी फ्रेंड को फोन करेंगे। वो हुआ नहीं, पर मैंने 2 पेज लिख दिए उसके, है ना। बहुत सुंदर, बहुत तो अच्छा बोला आपने। कैलेंडर में ना आप लिख लो, थैंक यू। मतलब कैलेंडर में जैसे होता है ना, स्क्वायर शेप कैलेंडर वो होता है। ऐसे करना चाहिए कि भाई एवरी मंडे या एवरी सैटरडे पुराने दोस्तों से बात करनी है, तो फिक्स हो जाए। और दोस्तों के किस्से बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत मजा आता है। तो वो उस लाइफ में आप जाते हो, तो यू फील अपना सब दर्द वर्द भूल जाते हो, और वापस यू फील यंग करके।
मुझे भी नंदिता माता जी ने ये वाला कैलेंडर भेजा था। और इसमें ऐसे स्क्वायर्स बने हैं माता जी। ऐसे ना, सॉरी, ऐसे ना इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं। नंदिता माता जी ने यूएस से भेजा है कैलेंडर। इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं, तो इसमें मैं पूरा लिखती जाती हूँ कि, और मैं जो भी डे एंगेजमेंट्स होते हैं या जो भी करना होता है, तो इट हैज सफिशिएंट स्पेस। तो अगर हम ऐसे नहीं बना सकते तो भी हम एटलीस्ट ये अब, कैलेंडर मेरे पास भी है, अब मैं इसमें लिख लूंगी। सही, अभी तो मैं हाँ। लिखती हूँ कौन सर्वेंट नहीं आया, कौन सा रोटी चला गया। आप अपना टू डू थिंग्स कर लीजिएगा इसके अंदर में। सो इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल, एट अ ग्लांस आपको सब पता रहता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डे मतलब डे होना चाहिए 7 डेज में, 1 डे शुड बी फ्रेंडशिप डे, तो उस दिन हम दोस्तों को याद करें। दैट्स अ वेरी नाइस आइडिया कि हाँ। फ्रेंडशिप डे, जिस दिन हम दोस्तों को याद करें। तो बहुत सुंदर दिन है। ये तो बहुत अच्छा है माता जी, ठीक है। थैंक यू सो मच माता जी, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही नॉस्टैल्जिक है ये। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी, डॉक्टर मिश्रा माता जी की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम्म। ये हमारे पूरे हनुमान नगर की यू कैन से एंजल हैं। और ये जैसे आपने बच्चे कहा से था। लेके छोटे से मीन्स शी इज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, डेफिनेटली शी इज अ स्पेशल इन दैट सेंस। बट ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सबकी साइकोलॉजी रीड करके सबको फ्रेंड बना लेती हैं और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो उसकी वो सब बिना में एक मेडिसिन को के देखती है और उसमें प्रॉब्लम से वो ठीक कर अच्छा देती निकाल हैं। लेती है। हाँ, she sees the child in every heart and she pulls out that child from every heart. यस, यस Thank you, माता Madhaji. जी, Thank you थैंक so thank you so much, Madhaji. Quickly 10 minutes because आज अक्षय तृतीया है, तो हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा माताजी का सुनने के बाद तो ये चर्चा नहीं मन करेगा सुनने का, पर एटलीस्ट जस्ट पुट योर माइंड्स इनटू इट एंड क्विकली वी विल नो। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय मतलब कि जिसका कि जो रिजल्ट होता है वो कभी भी खत्म नहीं होता है, इट नेवर डिमिनिशेस। ये होता है अक्षय, इसका फल कभी भी डिमिनिश नहीं होता है। तो अगर हम सोचे कि अब हमारे लिए जो भक्त जन है, हमारे लिए ये क्या डिफरेंट है, क्योंकि जो भक्त जन भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल भी तो कभी नहीं डिमिनिश होता है ना। तो और जो मटेरियल लोग जो हैं, what happened? तो जो मटेरियल लोग जो हैं, वो जो भी कार्य करेंगे वो मटेरियल कार्य करेंगे, तो वो तो एज इट इज भी डिमिनिश होएगा। तो हमारे लिए क्या डिफरेंट है, यू अंडरस्टैंड द पैराडॉक्स ऑफ द सिचुएशन, कि भक्तों की भक्ति वैसे भी डिमिनिश नहीं होगी, और जो अभक्त हैं वो भक्ति करेंगे नहीं, तो वो जो भी कार्य करेंगे वो एज इट इज भी डिमिनिश होगा। तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है अक्षय तृतीया में? आप समझ रहे हो? ऐसा क्या स्पेशल है अक्षय तृतीया में? इसको स्टार्ट डे भी मानते हैं ना माता जी के, इस दिन कोई चीज ऐसे शुरू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, जिस आप उस दिन शुरू करें तो बहुत सुंदर होता है आज के दिन। आज मैंने सुबह सुबह 16 माला कर ली कि ये मेरी होती रहे। वेरी नाइस मातेश, वेरी नाइस, बहुत बहुत। एक्चुअली यही बात पे सारी बात आके टिकेगी। तो आज का दिन क्या 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 है, आज के दिन में क्या क्या शुरू होता है? आज के दिन से वृंदावन में 21 दिन की चंदन यात्रा शुरू होती है। ये क्या शुरू होती है, ये हम जरूर सुनेंगे, क्योंकि इसके सुने बिना आज का दिन की कथा पूरी नहीं होती है। पहले हम देख लेते हैं आज के दिन होता क्या क्या। बाके बिहारी जो है वहां पर आज उनके, बाके बिहारी कौन है? हरिदास ठाकुर की जो वर्शिपल डेटीज हैं। ठीक है, हरिदास ठाकुर निम्बार्क संप्रदाय से, तो उनके ये डेटीज हैं बाके बिहारी, और बाके बिहारी का आज चरण दर्शन होता है। फिर क्या होता है, आज परशुराम का अपीयरेंस डे है। ठीक है, परशुराम जो कि उनका 6th अवतार है। और इन्होंने, जो क्षत्रिय राजा थे, जो कि बहुत इमोरल हो गए थे और दूसरों इनोसेंट लोगों का शोषण कर रहे थे, उनको मारा था। ठीक है, एक बार नहीं 21 बार मारा। फिर क्या होता है, और पॉइंट देखेंगे तो त्रेता युग का प्रारंभ, बल्कि सारे युगों का प्रारंभ आज अक्षय तृतीया से ही होता है। ब्रह्मा ने सृष्टि का क्रिएशन जो स्टार्ट करा, वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन से स्टार्ट करा। माँ गंगा जो अपीयर हुई धरती पे, अक्षय तृतीया वाले दिन। कृष्ण और सुदामा का मिलन कब हुआ? अक्षय तृतीया वाले दिन। सूर्य देव ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया, अक्षय तृतीया वाले दिन। ठीक है, मैजिकल जो पॉट था ना, जिसमें से कभी खाना खत्म ही नहीं होता था। अब वो ये मैजिक तभी तक था जब तक से द्रौपदी ने नहीं खाया। लास्ट द्रौपदी खाती थी, उसके बाद से वो फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाता था पॉट। ठीक है, फिर वेद व्यास ने महाभारत का जो कॉम्पोजिशन है वो आज अक्षय तृतीया वाले दिन से ही शुरू किया था, जिसको कि गणेश जी ने लिखा है। चारों धाम के जो पट होते हैं, कपाट होते हैं, वो आज के दिन से खुल जाते हैं। और क्या होता है, द्वापर
में अम, ये बात किसने किसको कही, मतलब हम कैसे मान ले, ये द्वापर में कृष्ण ने ये सारी बातें युधिष्ठिर से कही कि ये सब कुछ, आज का दिन बहुत ज्यादा शुभ है, कुछ नया काम शुरू करना है तो आज के दिन से जरूर शुरू कर सकते हैं। इसका जो फल होता है इनफाइनाइट होता है, कि आज अगर आप चांटिंग अपनी बढ़ा लेते हो तो उसका जो फल होगा ना वो इनफाइनाइट टाइम्स लगता है। मतलब जो आपने किया है वो तो वैसे भी आप कभी भी खत्म नहीं होगा। जो भक्ति आप एक राउंड कर रहे हो, जो भी छोटी सी सेवा भी कर रहे हो ना, आप आके बैठ भी रहे हो, अगर कोई भी नहीं देख रहे हैं तो भी कृष्ण नोटिस कर रहे हैं, इतना हो रहा है। और आज के दिन अगर आप एक जपा करते हो तो उसका 1000 टाइम्स बेनिफिट हो जाता है, और वो 1000 टाइम्स बेनिफिट कभी भी खत्म नहीं होता है, आपके अकाउंट में इतना क्रेडिट हो जाता है। ठीक है। फिर आज के दिन ही वल्लभाचार्य जो है उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा भी शुरू करी। और आज के दिन उडुपी, आज आई वॉज रिमेम्बरिंग प्रवीणा माता जी, उडुपी में आज के दिन अक्षय पात्र, वही अक्षय पात्र जो जिसकी बात अभी हमने करी, वही अक्षय पात्र की पूजा आज के दिन उडुपी में होती है। ठीक है। अभी चंदन यात्रा जो है, आज से 21 डेज तक चंदन, आपको चंदन सेवा भगवान को करनी है। चंदन जैसे आपने थोड़ा सा देखा भी होगा, फोरहेड पे लगा रखा है, देखना, बी केयरफुल कि उनकी आंख में चंदन ना लगे। ठीक है। तो आप वैसे पूरे फेस में, पूरे शरीर में ऐसे चंदन का थोड़ा सा पेस्ट बना करके, उसमें थोड़ा सा कपूर ऐड करके, केसर ऐड करके, और आप उस चंदन का पूरा पेस्ट बना करके भगवान के पूरे शरीर में भी आप उस चंदन के पेस्ट को थोड़ा थिक लेप लगा सकते हैं, और फूलों से उनका डेकोरेट कर सकते हैं। और मंदिरों में अभी जो दिन की जो आरती होती है वो नहीं होती है, क्योंकि उन भगवान को इतना हीट के आगे नहीं रखना चाहते, इसलिए। ठीक है। चंदन यात्रा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टोरी है, 5 मिनट्स में आप जल्दी से मेरे साथ होकर के सुन लीजिए उसको, कि हमारा जो संप्रदाय है, जैसे 4 संप्रदाय, जो हम कौन से संप्रदाय के, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है। तो ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। तो अभी माधव जो है ना, माधवाचार्य जो है ना, उनकी बात हो रही है। तो माधवाचार्य कौन है, मतलब हमारी संप्रदाय देखते तो कृष्ण से शुरू होती है। ठीक है। कृष्ण ने वही ज्ञान ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने माधव, एक दूसरे माधव उनको दिया, ऐसे करते 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 जब हम देखते हैं तो ये माधवेंद्रपुरी पर आता है। माधवेंद्रपुरी कौन है ये, इन्होंने दीक्षा दी ईश्वरपुरी को। ईश्वरपुरी ने नाम दीक्षा दी किसको, चैतन्य महाप्रभु को। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संन्यास दीक्षा दूसरे से ली थी, किससे ली थी याद है, केशव भारती से ली थी। तो अभी हम वापस से शुरू करते हैं कि माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा दी चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। और सॉरी, माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा दी ईश्वरपुरी को, और ईश्वरपुरी ने दीक्षा दी चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है। ठीक है। ऐसे हुआ। तो अब चैतन्य महाप्रभु ने फिर संन्यास लिया। संन्यास किसने दिया, केशव भारती ने उनको संन्यास दिया। संन्यास के बाद में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते थे। ठीक है। परंतु उनके साथ जो उनके एसोसिएट्स थे, वो उनको थोड़ा सा फूल करके, बेवकूफ बुद्धू बना करके उनको वो कहाँ ले गए, शांतिपुर ले गए। और शांतिपुर में जब वो नाव में जा रहे थे तो उनको लगा कि वो वृंदावन में है, पर उन्होंने जब देखा कि अद्वैत आचार्य आ रहे हैं, तो अद्वैत आचार्य को देखते से उनको थोड़ा सा शक हुआ कि हम कहाँ पर हैं। क्यों, क्योंकि अद्वैत आचार्य जो है उनका घर है शांतिपुर में। तो उन्होंने कहा कि अरे, तुम यहाँ वृंदावन में कैसे। तो उन्होंने कहा ये वृंदावन नहीं है, ये शांतिपुर है। शांतिपुर का है कोलकाता से अप नॉर्थ से 100 किलोमीटर अप नॉर्थ है ये शांतिपुर। तो ये शांतिपुर है। तो उन्होंने फिर अपने जो उनके साथ जो एसोसिएट्स थे उनको देखा, और फिर ये ऐसा उनके एसोसिएट्स ने इसलिए किया था क्योंकि उनकी जो माँ है सची माता, चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है सची माता, वो ये नहीं चाहती थी कि उनका जो पुत्र है वो इतना दूर चले जाए वृंदावन, क्योंकि वो उस वृंदावन जाकर के मिल ही नहीं पाएंगे। तो वो रिक्वेस्ट करती हैं कि तुम पुरी तक रुक जाओ, पुरी से आगे तुम मत जाओ, एटलीस्ट मैं कभी कभी आके तुमको मिल तो सकती हूँ, तुमको देख तो सकती हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी माँ की बात मान करके पुरी तक ही जाते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल से पुरी जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जगह आती है रेमुना। वो रेमुना में थोड़ा सा देर रात्रि के लिए वो वहां पर रुकते हैं रेमुना में। ठीक है। तो रेमुना में जब रुकते हैं तो वहां पर जो डेटीज हैं, वो डेटीज का नाम है खीर चोर गोपाल। खीर चोर गोपाल। ठीक है। तो ये हमेशा से उनका नाम नहीं था। तो जब वो खीर चोर गोपाल है, ये अपने साचो से उनको बताते हैं कि इनका नाम खीर चोर गोपाल है, और ये हमेशा से उनका नाम नहीं है। तो ये वाली कहानी कि कैसे पड़ा उनका खीर चोर गोपाल, ये कहानी वो अपने
जो शिष्य हैं, जो एसोसिएट्स हैं, उनको बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कहानी पास्ट टाइम जो है, ये माधवेंद्रपुरी ने ईश्वरपुरी को, ईश्वरपुरी ने अपने शिष्य चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु फिर अपने शिष्यों को बता रहे हैं। और ये पूरी परंपरा में ये कहानी चल रही। तो ऐसे नहीं सोचिए कि ये कहानी कहाँ से आ गई। ठीक है, पूरी परंपरा में कहानी चल रही। किसकी कहानी? माधवेंद्रपुरी की, कैसे उन्होंने चंदन यात्रा या चंदन का जो सर्विस है वो स्टार्ट करी। तो अब माधवेंद्रपुरी पर आते हैं। अभी तक आप चल रहे हैं सीधे, मतलब आपको पता चला, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको सब समझ में आ रहा है? ठीक है, अब माधवेंद्रपुरी की बात सुनते हैं। माधवेंद्रपुरी वृंदावन में गोविंद कुंड में बैठ करके अपना जपा कर रहे थे। जपा करे थे, और वो सन्यास ले चुके थे। सन्यास में क्या होता है कि आप मधुकरी करते हैं, मतलब आप जाकर के भिक्षा मांगते, जो मिलता है वो पा लेते, नहीं मिलता तो नहीं पाते। परंतु उसमें भी ना उनको लगने लगा कि अगर है ना मैं मांग कर ही खा पा रहा हूं, तो हो सकता है अगर मैं नहीं मांगता तो कोई और मांग लेता, तो उसका पेट भर जाता, तो वो खा लेता, तो मैं मांगूंगा भी नहीं। मतलब इतना उनको तप था, सन्यास का इतना ज्यादा तप था। तो एक बार जब वो बहुत भूखे थे और उनको कुछ खाने को नहीं मिला हुआ था, तो उनके पास एक छोटा सा लड़का आता है, उसका नाम होता है गोपाल, और वो कहता है कि तुम ये दूध पी लो, मैं तो ग्वाला हूँ, मेरे पास तो बहुत सारी गायें हैं। मुझे पता चला पास की महिलाओं से कि तुमने कुछ नहीं खाया है, तुम बिल्कुल भूखे हो, तो तुम्हें दूध का ग्लास पी लो, तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो दूध का ग्लास वो पी लेते हैं कि देख करके, और फिर वो बोलते हैं कि तुम अच्छे से पी लो, मैं शाम को आकर के ये घड़ा जो है, पॉट ऑफ मिल्क जो है, पॉट जो है, इसको वापस ले जाऊंगा। तो अब माधवेंद्रपुरी को सच में शक हो जाता है कि ये गोपाल मतलब कृष्ण ही तो नहीं है। और वो बहुत तन्मयता से वेट करते हैं शाम का कि पॉट लेने कब आएंगे। परंतु पॉट लेने के लिए आते नहीं है, क्योंकि वो वापस नहीं आते। और ये उसी विरह में हो जाते हैं कि पॉट लेने वापस नहीं आए। उस दिन वो विरह से सोते हैं, तो रात में उनके सपने में आता है गोपाल, वही बालक, छोटे से गोपाल आते हैं कि मैं यहाँ पर नीचे दबा हुआ हूं और युगों से दबा हुआ हूं, मुझे बाहर निकालो और मेरी सेवा तुम शुरू करो। तो फिर माधवेंद्रपुरी सब गांव वालों के साथ में वो खुदाई करवाते हैं, करते हैं। और वहां से जो डेटी निकलते हैं, उनके हाथ ऐसे उठा हुआ होता है, मतलब जो जो श्रीनाथ जी का पोस्टर होता है, और एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो इस तरीके से उनका हाथ उठा हुआ होता है। तो वो वाले वो डेटीज होते हैं, उनको निकालते हैं, और निकाल करके जो सारे गांव वाले मिलकर के उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और उनका अभिषेक होता है 900 पॉट्स ऑफ वाटर से, उनका अभिषेक होता है। और फिर जैसे ना सब प्रसाद वगैरह लेकर के आते हैं, तो जब प्रसाद लेकर के आते हैं, तो ये जो ये प्रोसेस है, ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसे जनरली चलता है टेम्पल ओपनिंग पर, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है प्रोसेस। यहाँ पर ये प्रोसेस 2 साल तक चलता रहा। जैसे जो गांव वाले हैं वो प्रसाद पाने के लिए आते हैं, बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा प्रसाद है, ये किसने बनाया, कौन लेकर आया? अच्छा आप लेकर आए, अच्छा ठीक है, कल का प्रसाद मैं बनाऊंगा, फिर कल का प्रसाद, ऐसे ही करते करते ये 2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। प्रसाद का वितरण का और अभिषेक का, ये सब का 2 साल तक ये प्रोसेस चलता रहा। एक दिन फिर वापस से माधवेंद्रपुरी के सपने में वापस से गोपाल आए, और उन्होंने कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हॉट, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम मलय रीजन से तुम चंदन लेकर के आओ। अब इस टाइम तक जब संन्यास लेते तभी माधवेंद्रपुरी 70-75 ईयर्स के थे। तो अभी तक जब ये प्रोसेस चल रहा था, ये सब हो रहा था, मंदिर बना है, मंदिर में उनकी पूजा शुरू हो गई, तब तक ये 80+ के तो हो चुके थे। परंतु जब इनके ड्रीम में ऐसे भगवान ने आकर के, गोपाल ने आके कहा कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मलय पर्वत से तुम चंदन लेकर के आओ, तो ये बहुत खुश हो गए। दिस इज ये भाव होता है एक भक्त का, कि किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी एज में, शरीर की जो भी अवस्था, उसमें सर्विस के लिए, सेवा भाव के लिए इतने ज्यादा तत्पर होते हैं। तो वो अपना जो पूजा की जो सेवा है, वो किसी और को डेलीकेट करके, और ये भगवान जी के लिए मलय पर्वत की तरफ निकल पड़े, आ, लेने के लिए, पुरी की तरफ निकल पड़े, मतलब लेने के लिए चंदन। अब हाँ, तो ठीक है। तो जब ये निकल पड़े, तब यहाँ पे रास्ते में ये रेमुना, जहाँ पे जो खीर चोर की बात हो रही है ना, बात तो यही हो रही है कि खीर चोर पड़ा कैसे, तो रेमुना में पहुंचे। तो यहाँ पे जो डेटीज हैं, ये डेटीज एक्चुअली में श्री राम ने अपने हाथों से इनको बनाया है। जब सीता जी और श्री राम जब वन में थे, तो राम ने अपने हाथों से सीता जी के लिए ये डेटीज को बनाया है। ठीक है, तो ये डेटीज वहां पर है। तो वहां पर इन डेटीज की सेवा में खीर बना करती थी, तो 12 पॉट्स ऑफ खीर वहां पे बना करती थी। तो 12 पॉट्स ऑफ खीर ऐसे रखते थे। तो
तब है ना, ये जब माधवेंद्रपुरी वहां पहुंचे तो बोले कि कैसे खीर बनती है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी अपने जो डेटीज हैं उनके लिए ऐसे ही मैं खीर बनाऊंगा, और मैं टेस्ट करना चाहता हूँ जिससे कि मैं भी ऐसे बना, यही भाव है कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ जिससे मैं भी ऐसे खीर बना सकूं। पर उनको ये लगा कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे सोच करके उनको लगा कि मैंने अपने आप को पहले रख दिया, भगवान के पहले भी मैंने अपने आप को रख लिया। ऐसा सोच करके उनको बहुत हीन भावना हुई अपने प्रति, बहुत गिल्टी फील हुआ, और वहां से वो उसी टाइम मंदिर छोड़ करके बीच बाजार में चले गए कि यहाँ पे रेस्ट करके सवेरे में यहाँ से निकल जाऊंगा। इतना गलत भावना मेरे अंदर में आई। ये भावना ऑब्वियसली भगवान को भी पता थी, तो भगवान ने उन 12 पॉट में से एक पॉट को अपने पीछे छुपा लिया, जैसे ना अपने पैर के पीछे छुपा लिया कि ये मैं माधवेंद्र को ही दूंगा। और वहां पर उस रात वहां के जो पुजारी थे उनके ड्रीम में कहा कि तुमने 12 पॉट्स लगाए हैं खीर के, उसमें से एक मैंने छुपा लिया अपने पैर के पीछे में, तुम जा करके वो वाली खीर माधवेंद्र पुरी को खिला करके आओ। तो जब ये पुजारी उठे और उन्हें देखा और सबको बुलाया, देखा कि भगवान ने ऐसी लीला करी, तो वो भागते हैं और चिल्लाते हैं बीच बाजार में कि माधवेंद्र पुरी कौन है, माधवेंद्र पुरी कौन है, तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चुराई है। और फिर उनका नाम पड़ गया खीर चोर, और इनको फिर खीर खिलाई गई। उसके बाद में जब ये पुरी पहुंचे तो इनके पहुंचने से पहले इनका नाम जो है ना पहले पहुंच गया था कि देखो माधवेंद्रपुरी जिनके लिए भगवान ने ये लीला करी। तो फिर वहां के राजा, और तो फिर इन्होंने ये नहीं चाहते थे कि इनका इतना व्याख्यान हो, इतना इनका नाम हो। तो इन्होंने बोला कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, और राजा से मिलकर के उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर चंदन लेने के लिए आया हूँ और कपूर लेने के लिए आया हूँ। तो फिर वहां के राजा तुरंत अरेंज करते हैं 650 केजीज ऑफ चंदन एंड 200 केजीज ऑफ कपूर, इसका पूरी व्यवस्था करते हैं, और फिर इनके साथ में वापस से भेजते हैं। वापस से भेजते हैं तो वापस रेमुना होते ही ये जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, ऑब्वियसली बहुत ओल्ड हो चुके होते हैं। और वहां पे जो पुजारी होते हैं वो बोलते हैं कि इस बार पहले खीर आपको, इससे पहले कि वापस से भगवान ऐसी लीला करे, आपके लिए सबसे पहले एक खीर। फिर वहां पे जब ये रात में वापस सोते हैं तो इनके ड्रीम में आता है कि तुम बहुत ओल्ड हो गए हो और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, पर अब ऐसा है कि तुमको वापस से वहां पे ब्रिज में वहां जाने की जरूरत नहीं है, जो जो वहां पर है वही मैं यहाँ पर भी हूं, तो तुम यहाँ पर मेरे चंदन लगा सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर फिर उनकी चंदन लगाई और उनकी सेवा करी, और उस टाइम से फिर चंदन सेवा स्टार्ट हो गई। तो आज अक्षय तृतीया से और फिर 21 दिन तक चंदन सेवा होती है। और आज के दिन ही पुरी में भी रथ यात्रा का जो रथ होती है ना, रथ यात्रा के जो चैरियट होता है उसका भी निर्माण आज से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपने घर में जो हमारे डेटीज हैं उनको कपूर और चंदन, ऑब्वियसली कपूर थोड़ा सा और चंदन ऐसे मिक्स करके और फिर भगवान के ऊपर लेप लगाना है। ठीक है, सो ये स्टोरी आज के दिन सुनना बहुत जरूरी होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। Thank you, Madaji, for your very beautiful realization of having friends at all age groups. It's very, very important. और सच्चा फ्रेंड वो ही है जो कि आपको कृष्ण से कनेक्ट करता है। ठीक है, सो इफ यू कैन बी दैट फ्रेंड, you can be that friend for anybody, that you connect that friend to Krishna, क्योंकि सबसे बड़ा है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। Thank you so much. Thank you so much. I will not take much of your time. Let's quickly move on to Mangal Dhwani. हरे कृष्णा माता जी। Yes, माता जी। मैं वो सुन नहीं पाई कि रामचंद्र जी ने कहाँ पर बनाई है वो मूर्तियां। जब ये रेमुना नाम का एक जगह है, जी तो वहां पर ये मूर्तियां हैं, इस उस जो डेटीज हैं उनका नाम है जी खीर चोर गोपीनाथ। खीर ओके। चोर गोपीनाथ है, आप सर्च करिएगा रेमुना में खीर चोर गोपीनाथ है। और ये जगह कहाँ पर है रमना? ये माता जी आप सर्च करिएगा रेमुना गूगल में कि फ्रॉम, जब ये बंगाल से पुरी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में रेमुना पड़ता है। ओके माता जी। बंगाल ओके से पुरी की तरफ जाते हैं जी रास्ते में ये ठीक जगह पड़ती है। ठीक है माता जी। जी थैंक यू माता थैंक जी। यू, बहुत सुंदर स्टोरी थी। मतलब बहुत सारे भाव इसमें आ रहे थे सुनने के बाद कि हमें ये सब करना चाहिए। कई चीजें मिस हो जाती हैं कितना भी कोशिश कर लें। यस माता जी, तो आज से 21 डेज है कि जी हमने चंदन सेवा करनी है। जी और अब माता जी। बोट फेस्टिवल भी आएगा, इन्हीं दिनों में अभी बोट फेस्टिवल भी आता है। ठीक है, ठीक है थैंक यू माता जी, थैंक थैंक यू। यू। हरे कृष्णा, सो लेट्स मूव ऑन हरे टू मंगल ध्वनि।
हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhecha kripa sindhucha evacha patitnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much, everyone. Thank you for your presence, your participation, your contribution, your being around. Thank you so much. Sunita Mataji, I hope you're doing well now. How are you feeling? Is she around? Sunita Mataji has left? सॉरी माता जी। हाँ, हाँ ठीक है। बेटर हूँ माता जी, पर अभी 2 दिन बाद बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा सा फिर बिजी हो जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, बेटर आने से। बहुत Thank शुक्रिया माता जी। Anybody who's not got any service? किसी के पास ऐसे कोई है किसी का सर्विस नहीं मिली है किसी को? मुझे आज कोई सर्विस नहीं मिली माता जी। आज में नहीं मिली? आप इस वीक में कोई सर्विस मेरी नहीं है। एक स्टैंड बाय की सर्विस है माता जी, आप लेना चाहेंगे तो आप प्लीज लेट मी नो। ठीक है माता जी। ठीक है। और माता जी एक राउंड ऑफ चैंटिंग करना है, आज आकांक्षा की एनिवर्सरी है। Oh, yes, Mataji. Yes, Mataji. Absolutely, 19th of April. Let's all join our hands and pray for Chandra Mataji's daughter, Akansha and Viraj. It's their anniversary today. May the couple realize the importance of being a divine couple. May they together follow the path of bhakti and understand the real purpose of human life. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Mataji. Thank you for reminding. Thank you for asking blessings. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna.